So, good morning students, welcome in my YouTube classes. I am Rahul Gupta, science expert. Let's start chapter 15 polymers, class 12, video 1. चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं चैप्टर 15 पॉलीमर. सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री लर्निंग विद राहुल गुप्ता एंड दैट इज चैप्टर 15 क्लास 12 पॉलीमर. स्टूडेंट्स पॉलीमर के बारे में बात करेंगे. देखिए यहाँ पर इस टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स की. So students, you know very well that a lot of use of polymers in your regular life daily continuously. Polymers are the high molecular mass macromolecules formed by the combination of large number of simple molecules called monomers. So the process by which monomers are converted into polymers is called polymerization. देखिए पॉलीमर्स का कहाँ यूज़ नहीं है, कंटिन्यूसली आप यूज़ करते हैं. मोनोमर से मिलकर बनते हैं. जब बहुत सारी मोनोमर्स एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हो जाते हैं तो वो कहलाते हैं आपके पॉलीमर्स. बहुत ही इंपॉर्टेंट है. क्लासिफिकेशन पॉलीमर्स की बात करते हैं. देखिए मोनोमर्स जो होते हैं वो उसके बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं जिनके बेस पर वो आपका फॉर्म्ड होता है. ठीक है स्टूडेंट्स. पॉलीमर में आपके सिंपल रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं. उन मॉलिक्यूल्स से बनते हैं आपके मॉलिक्यूल्स और उनके बीच में बन जाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड. लाइक आप पॉलीथीन एक जनरल सबसे सिंपल यूज़ की बात करते हैं तो पॉलीथीन आपका ईथीन से बनता है. ईथीन उसका मोनोमर है. जब उसे हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर हम ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो वहाँ पर क्या है वो पॉलीथीन बना लेता है. ठीक है स्टूडेंट्स, पॉलीथीन फॉर्म कर लेता है. ऐसी हमारे घरों में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी पॉलीमर से मिलकर बनी हुई होती हैं. लाइक बकेट्स की बात करते हैं, प्लास्टिक कप, सीजर्स की बात करते हैं, चिल्ड्रन टॉयज़ की बात करते हैं. इसके अलावा हमारे क्लोथ होते हैं सिंथेटिक क्लोथ्स, वो भी हमारे पॉलीमर्स के बने होते हैं. इसके अलावा ग्लव्स और बहुत सारी चीज़ जिसमें आप बात कर सकते हैं मेडिसिन फोल्ड होने वाली बात कर सकते हैं, या टायर्स, पैकिंग पैक्स, गियर्स, स्टील्स, ये सब यूज़ जो है आपके पॉलीमर्स की फॉर्म में ही यूज़ होते हैं. तो ये सब कुछ जनरल यूजेस थे जो पॉलीमर्स के आपके यहाँ पर प्रेजेंट हैं. इंडस्ट्रीज में तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है इनका. प्लास्टिक की फॉर्म में, एस्टोमर्स की फॉर्म में, फाइबर्स की फॉर्म में, पेंट्स की फॉर्म में, डाइज की फॉर्म में. सो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर की बात करते हैं. फर्स्ट वन, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द सोर्सेज. सोर्स की बेस बात करें तो सोर्स, स्ट्रक्चर, मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, मॉलिकुलर फोर्सेज के बेस पर क्लासिफिकेशन किया गया है. सबसे पहले सोर्स की बात करते हैं. नेचुरल, सेमी सिंथेटिक, सिंथेटिक, तीन टाइप हैं आपके. तीनों के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं. नेचुरल के बारे में देखिए, नेचुरल से नेचर से जो फॉर्म्ड होते हैं हमारे पॉलीमर्स, जिनमें कि प्लांट्स और एनिमल्स मोस्ट है, उन्हें बोलते हैं हम नेचुरल पॉलीमर्स. जैसे कि प्रोटीन्स है, नेचुरल फाइबर्स है हमारा, जैसे सिल्क, वूल, रेजिन, रबर, ये सब हमारा नेचर से मिल रहा है हमें. उसके बाद सेमी सिंथेटिक की बात करते हैं. सेमी सिंथेटिक जो होते हैं वो डेरिवेटिव्स ऑफ नेचुरल पॉलीमर्स. दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ नेचुरल पॉलीमर्स एंड दीज बट ये जो है नेचर से हमें फाउंड नहीं होते, आर्टिफिशियली मीन्स प्रिपेयर किए जाते हैं. जैसे नाइट्रोसेलुलोज है, सेलुलोज एसीटेट है, एटसेट्रा. उसके बाद हमारे आते हैं सिंथेटिक पॉलीमर्स. सिंथेटिक पॉलीमर्स वो होते हैं जो कम्प्लीटली मैन मेड पॉलीमर्स होते हैं जो लैब में प्रिपेयर किए जाते हैं. जैसे कि आपके पॉलीथीन होती है, टेफ्लॉन है, नायलॉन है और बहुत सारे हैं. ठीक है स्टूडेंट्स. तो सिंथेटिक पॉलीमर जो कि लैब में प्रिपेयर किए जाते हैं जिनकी मैं बात कर रहा था. उसके बाद हमारा आता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर्स, जो स्ट्रक्चर के बेस पर एक्सप्लेन किए जाते हैं. देख लीजिए आपको समझ में आ रहा है. यहाँ पर सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में यूज होते हैं पॉलीमर्स. स्ट्रक्चर के बेस पर बात करें, लीनियर, ब्रांच चेन और क्रॉस लिंक्ड या नेटवर्क. ये तीन टाइप है आपके, लीनियर, ब्रांच चेन और क्रॉस लिंक्ड. ठीक है. लीनियर की बात करते हैं. सो दीज पॉलीमर्स आर लॉन्ग एंड स्ट्रेट चेन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, नायलॉन. ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं. हाई डेंसिटी पॉलीथीन HDPE, इसके अलावा पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC जिसके पाइप्स वगैरह बनते हैं. ये लॉन्ग चेन होती है, स्ट्रेट चेन होती है, हाई डेंसिटी पर बेस्ड होती है. ठीक है. नेक्स्ट हमारी बात करें ब्रांच चेन. सो दीज पॉलीमर्स कंटेन ए लीनियर चेन हैविंग सम ब्रांचेस, एग्जाम्पल लो डेंसिटी पॉलीथीन, ग्लाइकोजन एटसेट्रा. ये कुछ एग्जाम्पल हैं इसके जो हमारे ब्रांच चेन पॉलीमर्स पर डिपेंड करता है. ठीक है. नेक्स्ट बात करते हैं क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स. तो दीज पॉलीमर्स आर यूजुअली फॉर्म्ड फ्रॉम बाई फंक्शनल एंड trifunctional monomers and contain strong covalent bonds between various linear polymer chains like bakelite, melamine. ये कुछ स्ट्रक्चर है हमारे. ठीक है. बैकेलाइट का यूज होता है वो आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स. उसके बाद बात करते हैं मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन. इसमें आपके एडिशन पॉलीमराइजेशन आता है, कंडेंसेशन आता है. पहले हम एडिशन की बात करेंगे.
So the addition polymers are formed by the repeated addition of same or different monomers molecules. The monomers used as are unsaturated compound. Example ethene, ये इसका एग्जाम्पल है आपका एल्कीन, एल्कलाइडीन और उनके डेरिवेटिव्स. पॉलीथीन जो है इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है. ईथीन के जब रिएक्शन आप जिगलर नाटा कैटलिस्ट 333 से 343 डिग्री केल्विन 6 से 7 एटमॉस्फेयर पर आप रिएक्शन कराते हैं तब ये पॉलीथीन फॉर्म्ड होता है. दिख रहा है स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर? देखिए किस तरीके से आपका एडिशन रिएक्शन यहाँ पर फॉर्म्ड होती है. उसके बाद हमारा आता है कंडेंसेशन पॉलीमर्स. सो द कंडेंसेशन पॉलीमर्स आर फॉर्म्ड बाय द रिपीटेड condensation reaction between different bifunctional or trifunctional monomers units, usually with the elimination of small molecules such as water, alcohol, hydrogen chloride, etc. Example nylon 6, nylon 66 और ट्रायरेलिन. ये कुछ इसके कॉमन एग्जाम्पल हैं जो कंडेंसेशन पॉलीमर्स के हैं. इनमें आपका जैसे कंडेंसेशन एग्जाम्पल बात करेंगे तो देखिए अब यहाँ पर देखिए 1,3-ब्यूटाडाइन और स्टायरीन ये रिएक्शन कर रही है तो ब्यूना एस बना रहा है. दिख रहा है स्टूडेंट्स आपको? तो ये हमारे एडिशन पॉलीमर्स में आते हैं आपके ब्यूना एस. उसके बाद कंडेंसेशन जिनकी हम बात कर रहे थे स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स रिजल्टेड ऑफ रिपीटेड कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन टू डिफरेंट बाईफंक्शनल या ट्राईफंक्शनल मोनोमर्स. इथाइलिन ग्लाइकॉल और बाईफंक्शनल मोनोमर है ये इथाइलिन ग्लाइकॉल जो है. उसके बाद आपका कंडेंसेशन रिएक्शन देख लीजिए एक आध. जैसे आपका ये एलिमिनेशन जो होता है ये वाटर, अल्कोहल या हाइड्रोजन क्लोराइड HCl की प्रेजेंस में होता है. जैसे कि इथाइलिन ग्लाइकॉल की आप टेरापेथिलिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो पॉली इथाइलिन टेरापेथिलेट यानी PET बन जाता है. वाटर मॉलिक्यूल वहां से डिस्चार्ज हो जाते हैं. सो दैट इज द जनरल रिएक्शन बिटवीन द टू मोनोमर्स. इसके अलावा आप एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइल डाइअमीन की भी रिएक्शन कर सकते हैं. ये कुछ एग्जाम्पल हैं टेरेलिन, नाइक्रोन 66, नाइलॉन 6 जिन एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा था. समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं ये. अब पूछा गया विच वुड बी मोर लाइकली टू फॉर्म एन एडिशन पॉलीमर और कंडेंशन. मोनोमर जहाँ पर एक होगा फॉर्मेशन कंडेंशन पॉलीमर. देखिए बाई फंक्शनल ग्रुप है, 2 मेन ग्रुप हैं. कैवलर पॉलीमाइड, जैसे कैलवर होता है आपका पॉलीमाइड होता है. इसके बाद ये मोनोमर है. बी वाला जो है क्या है? मोनोमर है. आपको बताना है कि एडिशन और मोनो आपके जो कंडेंसेशन होते हैं इसमें डिफरेंस क्या है. पॉली एक्रिलोनाइट्राइल यूज टू मेक रब्स, ब्लैंकेट्स एंड क्लोथ्स. एक्रिलोनाइट्राइल ये भी आपका देख लीजिए. नेक्स्ट बात करते हैं मॉलिकुलर फोर्सेस पर बेस्ड. 4 टाइप के रहते हैं इलास्टोमर्स, फाइबर्स, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स. सबसे पहले बात करेंगे इलास्टोमर्स की. देखिए इलास्टोमर्स क्या होते हैं? दीज आर द पॉलीमर्स having the weakest intermolecular forces of attraction between the polymers chains. So the weak force permit the polymer to be stretched. A few cross links are induced in between the chains which helps the polymer to retract to its original position after the force is released, as in the vacuumized rubber. Elastomers thus possess an elastic character. Example Buna S, Buna N, neoprene, natural rubber, etc. नेक्स्ट बात करते हैं फाइबर्स. थ्रेड लाइक फॉर्मिंग सॉलिड्स होते हैं. ठीक है. स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है. और ये जो यूज होते हैं फाइबर्स बनाने के लिए यूज होते हैं मॉलिक्यूल्स लॉन्ग थ्रेड लाइक होते हैं. जैसे एग्जांपल नाइलॉन 66 या टेरेलिन ये कुछ कॉमन फाइबर्स हैं. थर्मोप्लास्टिक्स की बात करते हैं. थर्मोप्लास्टिक क्या होता है देखिए उसके बाद दिख रहा है स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर. ये कुछ एग्जाम्पल हैं थर्मोप्लास्टिक्स. तो डायग्राम ए डायग्राम बी पूछा गया तो डायग्राम ए क्या है? वहां पर इलास्टोमर्स हैं. डायग्राम ए क्या है? फाइबर्स है. दिख रहा है आपको? देखिए उसमें चेन जो है वो क्लोजली पैक्ड है. एक स्ट्रक्चर बना रखा है क्रिस्टलाइन इन नेचर. हाइड्रोजन बॉन्ड उसे होल्ड करते हैं चेन को क्लोज कॉन्टेक्ट करके. उसके बाद दूसरा डायग्राम जो है वो आपका इलास्टोमर्स है. उसका कोई शेप नहीं है. देयर आर सम क्रॉस लिंक्स बिटवीन द चेन्स. दे चेन्स डोंट पैक टाइटली बिकॉज द इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आर वीक. इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से आप पहचान जाएंगे इलास्टोमर्स है. उसके बाद थर्मोप्लास्टिक की बात करते हैं. थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स पॉजेज इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंटरमीडिएट बिटवीन इलास्टोमर्स एंड फाइबर्स. दीज आर लीनियर और स्लाइटली ब्रांच चेन पॉलीमर्स कैपेबल ऑफ रिपीटेबिलिटी, सॉफ्टनिंग ऑन हीटिंग एंड हार्डनिंग ऑन कूलिंग. एग्जाम्पल पॉलीथीन, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड एक्सेट्रा. थर्मोप्लास्टिक में देखिए यहाँ पर कुछ ये एग्जाम्पल होते हैं.
जैसे आप कूल करेंगे तो हार्ड हो जाएंगे, हीट करेंगे सॉफ्ट हो जाएंगे। जैसे ये पॉलीथीन होती है आपकी। थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स की बात करते हैं। लास्ट टाइप बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, इसमें एग्जाम्पल में डिफरेंस पूछा जाता है थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग में। सो दीज पॉलीमर्स आर क्रॉस लिंक्ड। सो स्टूडेंट्स ये देखिए यहाँ पर कुछ ये एग्जाम्पल है आपके, टेफ्लॉन है, पीवीसी है, पॉलीथीन है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक करते हैं। दीज पॉलीमर्स आर क्रॉस लिंक्ड और हैवी ब्रांच मॉलिक्यूल्स which on heating undergoes extensive cross linking in mold or again become infusable. These polymers can't be reshaped. Example bakelite, urea, formaldehyde, resin etc. तो इन दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग्स में। देखिए थर्मोप्लास्टिक जो होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं हीट होने पर, हार्ड होते हैं कूल होने पर। थर्मोसेटिंग की बात करें तो ये एक्सक्लूसिव क्रॉस लिंकिंग रिप्रेजेंट करते हैं, बिकम हार्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो थर्मोप्लास्टिक जो होता है वो रिमोल्डेड, रिकास्ट और रीशेप्ड हो जाता है, जबकि थर्मोसेटिंग नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट, ना रिमोल्डेड होगा वहां पर, ना ही रीशेप्ड होगा। थर्मोप्लास्टिक जो होता है वो लेस आपका ब्रिटल होता है, सोलेबल इन सम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। थर्मोसेटिंग मोर ब्रिटल होता है, इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। थर्मोप्लास्टिक एडिशन पॉलीमराइजेशन रिप्रेजेंट करता है, लीनियर स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। थर्मोसेटिंग कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन रिप्रेजेंट करता है और 3 डायमेंशन क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। फर्स्ट एडिशन पॉलीमराइजेशन। सो दिस टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन इन्वॉल्व सक्सेसिव एडिशन ऑफ मोनोमर्स units to the growing chain carrying a reactive intermediate such as a free radical or anion. Depending upon the nature of the reactive species involved, addition polymerization occurs by the following 3 mechanisms. First, फ्री रेडिकल। देखिए कंडीशन जो है वो स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन कहलाता है, एडिशन चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन कहलाता है। पहले एडिशन की हम एक्सप्लेनेशन दे लेते हैं। तो एडिशन में आपके 3 मैकेनिज्म होते हैं, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, कैटायनिक पॉलीमराइजेशन, एनायनिक पॉलीमराइजेशन। सबसे पहले बात करते हैं फ्री रेडिकल। तो अ वैरायटी ऑफ एल्कीन्स और डाइईन्स और देयर डेरिवेटिव्स आर पॉलीमराइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ अ फ्री रेडिकल जनरेटिंग इनिशिएटर लाइक बेंजोइल पेरोक्साइड, acetyl peroxide, tert butyl peroxide, etc. For example, the polymerization of ethene to polythene consists of heating or exposing to light a mixture of ethene with a small amount of benzoyl peroxide initiator. So the sequence of step may be described as below. First, chain initiation step। देखिए एडिशन पॉलीमराइज क्या पहले फ्री रेडिकल मैकेनिज्म रिप्रेजेंट करती है, दिख रहा है स्टूडेंट्स आपको। इसे बोलते हैं हम चेन इनिशिएशन स्टेप सबसे पहला, फिर आता है चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप, फिर आता है चेन टर्मिनेशन स्टेप। 3 स्टेप में आपकी ये रिएक्शन रेडिकल शो करती है। सो एडिशन पॉलीमराइजेशन फर्स्ट स्टेप देखिए, चेन इनिशिएशन स्टेप किस तरीके से बनती है। बेंजाइल पेरोक्साइड आपकी 2 चेन में कन्वर्ट हो जाएगी। ये आपकी बेंजाइल पेरोक्साइड जैसी सनलाइट की प्रेजेंस होगी 2 फिनाइल फ्री रेडिकल में फॉर्म्ड हो जाएगी और ये जो है आपका ईथीन के साथ रिएक्शन करेगी और एक कंबाइंड यानी कि आपका यहाँ पर चेन इनिशिएशन स्टेप शो कर देगी। देखिए इस तरीके से ये फिनाइल ग्रुप अलग हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गया, फिर फिनाइल ग्रुप को जो है रिएक्शन करा दिया किसके साथ, आपकी ईथीन के साथ, तो ये बन जाएगा एक फ्री रेडिकल। फिर चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप आता है। चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप में क्या है, ये दोबारा से ईथीन के साथ रिएक्शन करेगी एक और वहां पर डबल प्रोडक्ट बना लेगी इस तरीके से देखिए। फिर आता है थर्ड चेन टर्मिनेशन स्टेप। ये कंटिन्यूसली मॉलिक्यूल्स जुड़ते चले जाएंगे इस तरीके से, एक लॉन्ग चेन बनती चली जाएगी इस तरीके से। अभी भी ये फ्री रेडिकल की फॉर्म में है। उसके बाद आता है चेन टर्मिनेशन स्टेप। सो द चेन रिएक्शन स्टॉप व्हेन 2 फ्री रेडिकल चेन मॉलिक्यूल्स कंबाइन। 2 फ्री रेडिकल आपस में कंबाइंड होंगे और एक लॉन्ग चेन बना लेंगे जिसे हम बोलेंगे पॉलीथीन। देखिए इस तरीके से ये दोनों चेन फ्री रेडिकल हैं, आपस में ज्वाइंट हो जाएंगे और एक चेन टर्मिनेशन स्टेप को कंप्लीट कर देंगे। सो दीज आर द 3 स्टेप टू फॉर्म द पॉलीमर्स। प्रिपरेशन ऑफ पॉलीमर्स में आप देख लीजिए यहाँ पर इसी से प्रिपेयर होता है। आप में इसमें बहुत सारी चीजें हैं। देखिए लो डेंसिटी पॉलीथीन है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन है, इसके अलावा टेफ्लॉन है, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल है। देखिए सबसे पहले लो डेंसिटी पॉलीथीन की बात करेंगे। इट इज यूज्ड इन द इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैरिंग वायर्स एंड मैन्युफैक्चर ऑफ सिक्विंस बॉटल्स, टॉयज, फ्लेक्सिबल पाइप्स। ईथीन की हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, लो डेंसिटी पॉलीथीन फॉर्म्ड हो जाती है।
इसे बोलते हैं पेरोक्साइड इनिशिएटर जो है ऑक्सीजन ट्रेसेस। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर देखिए ये रिएक्शन है, नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये आपकी। उसके बाद आता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन। देखिए यहाँ पर हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट आता है LDPE में, लो डेंसिटी पॉलीथीन में। देखिए इसके यूज भी एंड टू एंड देख लीजिए, फाइल वगैरह आपके जो होते हैं, केमिकल इनर्ट होती है, टफ बट फ्लेक्सिबल, ओवर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यूज ऑफ LDPE, इलेक्ट्रिक वायरिंग, किस बोतल, टॉयज, फ्लेक्सिबल पाइप्स, इनमें यूज होते हैं। मैंने ऐसे पहले ही बता दिया आपको इसके बारे में। उसके बाद बात करते हैं हाई डेंसिटी पॉलीथीन। हाई डेंसिटी पॉलीथीन की बात करें तो ये एक अनादर पॉलीमर है जो इथीन मोनोमर जिसका रहता है। सो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर ये रिएक्शन भी देख लीजिए, ये आपका जो है जिगलर-नाटा कैटलिस्ट, लो टेम्परेचर 333 टू 343 केल्विन और हाई प्रेशर पर 6 to 7 एटमॉस्फेयर पर फॉर्म्ड होती है। इट इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग बकेट्स, डस्टबिन, पाइप्स, बॉटल एटसेट्रा। दिख रहा है स्टूडेंट्स, दैट इज जिगलर-नाटा कैटलिस्ट, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। ये भी आप नोट कर लीजिए, जिगलर-नाटा कैटलिस्ट में क्या होता है, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड होता है, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम होता है, हेट्रोजीनियस प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है और उसी प्रेजेंस में ये ऑप्टिकल एम्प्टी ऑर्बिटल होती है जिसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन फॉर्म्ड होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए HDPE जो होता है वो टफ होता है, हार्ड होता है। इसकी यूज बकेट, डस्टबिन, बॉटल्स, पाइप्स वगैरह में यूज होता है। इसका यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है, इसे नोट कर लीजिएगा आप। उसके बाद बात करते हैं टेफ्लॉन के बारे में। तो देखिए टेफ्लॉन के यूज में हम बात करते हैं, कैन यू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर। टेफ्लॉन जो है, देखिए टेफ्लॉन का स्ट्रक्चर देख लीजिए यहाँ पर, ये टेफ्लॉन का स्ट्रक्चर है। चलिए स्टूडेंट्स आगे बात करते हैं, टेट्राफ्लोरोईथेन का यूज होता है कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, हाई प्रेशर में हीट करते हैं, पॉली टेट्राफ्लोरोईथेन टेफ्लॉन बन जाता है। टू मेक टेफ्लॉन टेट्राफ्लोराइड, टेट्राफ्लोरोईथेन इज हीटेड विद अ फ्री रेडिकल और प्रेसिपिटेट्स कैटलिस्ट एट हाई प्रेशर, केमिकली इनर्ट रहता है, रेसिस्टेंस टू अटैक बाय कोरेसिव सब्सटेंस। टेफ्लॉन का आपने देखा होगा यूज जो है फ्राई पैन वगैरह में यूज किया जाता है, टेफ्लॉन सील्स होती हैं, टेफ्लॉन गैजेट्स होती हैं। तो ये टेफ्लॉन का यूज है, ये पॉली हेलो एलिफिन्स में आती है क्योंकि यहाँ पर फ्लोराइड यूज होता है। टेफ्लॉन कोटिंग यूज होती है, डिकम्पोज एट टेम्परेचर अबव 300 डिग्री सेल्सियस। दिख रहा है स्टूडेंट्स आपको, अक्सर आपने देखा होगा टेफ्लॉन जो है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता बिल्कुल भी। नेक्स्ट बात करें पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, जिसे बोलते हैं हम पैन या ऑरिलोन या एक्रोलेन। सो पॉली एक्रिलोनाइट्राइल का देखिए, पॉलीमराइज एक्रिलोनाइट्राइल इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड कैटलिस्ट। एक्रिलोनाइट्राइल का यूज करते हैं इसमें हम, जिसे हम बोलते हैं प्रोपाइल नाइट्राइल, प्रोड्यूसेस द कमर्शियली इंपॉर्टेंट एक्रिलो फाइबर्स। इसका यूज बात करते हैं एज अ सब्सटीट्यूट फॉर वूल इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कमर्शियल फाइबर्स सच एज ओरियोल which is used for making clothes, carpets, blankets etc. सॉफ्ट फ्लेक्सिबल प्रोड्यूस फॉर्म करता है, ये यूज है पॉलीमर्स में। देखिए आप इसके, यहाँ पर हम ये एडिशंस की बात कर रहे थे, रेसिस्टेंस टू स्टेन, केमिकल, इंसेक्ट्स, फंगस एटसेट्रा। एक्रेलिक फाइबर्स में कैन यू राइट द केमिकल रिएक्शन दैट रिप्रेजेंट द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलीस्टायरीन फॉर स्टायरीन। स्टायरीन की भी ऐसी रिएक्शन होती है, उसमें फिनाइल ग्रुप जुड़ा होता है CH इथाइलिन के साथ, और ये जो रिएक्शन होती है ये आपकी पॉलीस्टायरीन फॉर्म कर लेती है। देखिए यहाँ पर स्टायरीन से पॉलीस्टायरीन। इसका यूज इंसुलेटर, रैपिंग मटेरियल, मैन्युफैक्चर ऑफ टॉयज, रेडियो, टेलीविजन, कार्बोनेट्स वगैरह में यूज होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कंडेंसेशन की। तो देखिए कंडेंसेशन क्या होता है, इट ऑकर्स थ्रू अ सीरीज ऑफ इंडिपेंडेंट रिएक्शन और स्टेप्स। ईच स्टेप्स इन्वॉल्व द कंडेंसेशन बिटवीन टू बाई फंक्शनल मोनोमर्स यूनिट्स with the elimination of simple molecules such as water, alcohol etc. and leads to the formation of polymers. वाटर या अल्कोहल वगैरह इसमें से रिलीज होता है। सिंस द पॉलीमर्स इज फॉर्म्ड इन अ स्टेप वाइज मैनर, द प्रोसेस इज कॉल्ड स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। एग्जाम्पल नाइलॉन, सिक्सेस, डैक्रोन, बैकलाइट्स एक्सेट्रा। दिख रहा है स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर, ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का स्टेप है। देखिए हर बार एक स्टेप अलग हो जा रहा है और ये ऐड होता चला जा रहा है हर बार। देखिए ये दैट इज एक स्टेप टाइप रिएक्शन होती है यहाँ पर, इस तरीके से ये छूटता चला जाता है, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता चला जाता है। देखिए ये हटा यहाँ से और ये जुड़ गया इस तरीके से नेक्स्ट पॉलीमर। तो ये डिफरेंस रहता है। इसके एग्जांपल मैंने आपको बताया नाइलॉन 66, नाइलॉन 6, स्टेरिलिन, ग्लिप्टल और बाइकेलाइट, इनके बारे में बात करेंगे अभी। तो ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं जिनके बारे में आप पढ़ सकते हैं।
चलिए कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए ये एग्जांपल है, इथाइलिन ग्लाइकोल है, टेरापैथेलिक एसिड है, पॉलीथीन टेरापैथेलिक या पैट बन गया आपको। ये एग्जांपल मैंने आपको दिखाया था डेक्रोन, जिसे बोलते हैं हम डेक्रोन। डेक्रोन में क्या होता है, आपके दो मोनोमर होते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल एक टेरापैथेलिक एसिड। 420 to 460 डिग्री केल्विन पर ये रिएक्शन होती है। इंपॉर्टेंट यूज देखिए आगे, पॉलीएमाइड्स, पॉलीएस्टर, फिनाइल फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर्स, मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर्स। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पॉलीएमाइड्स की। तो देखिए पॉलीएमाइड्स में आपके नाइलॉन 6 नाइलॉन 6 आता है। पॉलीएमाइड्स आर द पॉलीमर्स दैट हैव अमाइड लिंकेज। पॉलीमाइड में आपके दो रहते हैं, नेचुरल में आपके प्रोटीन्स है नाइक्लोन्स, और दूसरा है सिंथेटिक में आपका नाइलॉन्स आता है। नाइलॉन्स तो आपके दो हैं, नाइलॉन 6 नाइलॉन 6। नाइलॉन 6 जो है उसमें हेक्सामिथाइल डायमीन और एडिपिक एसिड होता है। इनकी रिएक्शन कराते हैं 553 डिग्री केल्विन पर। देखिए यहाँ पर आपको ये चेन दिख रही होगी, नाइलॉन देखिए, ये है आपका नाइलॉन का स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ पर ये नाइलॉन 6 का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर प्रिपरेशन देख लीजिए, एडिपिक एसिड 1,6 हेक्सान डाइओइक एसिड, हेक्सामिथाइल डाइअमीन, ये दोनों की रिएक्शन होती है हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर। और इसका यूज जो है वो सीड्स बनाने में, ब्रिसल्स बनाने में ब्रश के, और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉमन यूज एंड विच इज फॉर्म्ड एट अ हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर ऑल्सो। ब्रश के ब्रिशल, नाइलॉन सीड्स, नाइलॉन फैब्रिक्स और टायर कॉर्ड्स वगैरह बनाने में यूज किया जाता है। नाइलॉन 6 की बात करते हैं तो यहाँ पर कैप्रोलैक्टम यूज होता है। नाइलॉन 6 ये भी हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर रिएक्शन होती है, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर देता है, दोनों सब एक साथ जुड़ते चले जाते हैं। ये यूज होता है मैन्युफैक्चर ऑफ टायर कॉर्ड्स, फैब्रिक्स और रोप्स वगैरह बनाने में। बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है ये नाइलॉन 6 के। ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के एग्जाम्पल हैं। देखिए टायर कॉर्ड्स, फैब्रिक्स, रोप्स वगैरह बनाने में। अब उसके बाद बात करते हैं पॉलीएस्टर, जिनमें आपका डेक्रोन आता है, ग्लिप्टल आता है। तो देखिए जनरल रिएक्शन देखिए पॉलीएस्टर की। पॉलीमर्स प्रोसेसिंग एस्टर लिंकेजेस आर कॉल्ड पॉलीएस्टर एंड प्रिपेयर्ड बाय द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड विद डाईऑल्स। ये डेक्रोन जिसे बोलते हैं हम टेरिलिन, इथाइलिन ग्लाइकोल और टेरापैथेलिक एसिड रहता है इसमें मोनोमर्स की फॉर्म में, और फॉर्म हो जाता है आपका टेरिलिन, और वाटर मॉलिक्यूल वहां से रिलीज हो जाता है। उसके बाद डेक्रोन की प्रॉपर्टीज देख लीजिए। देखिए ऑफ्टन ब्लेंडेड विद कॉटन और फाइबर बोल्स, जिसके आपके कैप्स वगैरह बने होते हैं, ये डेक्रोन के होते हैं। ग्लास री इन्फोर्सिंग मटेरियल रहता है, सेफ्टी हेलमेट्स वगैरह में यूज होता है। अब यहाँ पर रिएक्शन देख लीजिए आगे। ये है आपकी इथाइलिन, ये आपके फिनाइलिन डाइअमीन और टेरापैथाइलिक एसिड का यानी कैलेवर। प्रॉपर्टीज देखिए कैलेवर की किस तरीके से यहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा हाईली वो रहता है, एक दूसरे के साथ कंबाइंड। पॉलीबैग्स यानी ब्लैंकेट्स वगैरह बनाने में यूज होता है। ये ब्लड प्रूफ वेस्ट बनाने में यूज होता है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बनाने में यूज होता है, बोट्स वगैरह में, टेनिस रैकेट्स, पंक्चर रेसिस्टेंट बायलेस टाइप्स जो होते हैं उसमें यूज होता है। फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड और पॉलीमर्स की बात करते हैं। देखिए प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड, जैसे आपको पता चल रहा है इसमें फिनॉल जुड़ा हुआ है और फॉर्मेल्डिहाइड, दोनों कंबाइन करके एक अलग अलग मोनोमर 3 बना लेते हैं, और उसके एन मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। और था पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल और फिनाइल डेरिवेटिव्स बन जाते हैं। फिनाइल के साथ कंबाइंड रिएक्शन करने पर दोबारा से नोवोलैक बन जाता है। क्या बन जाता है? नोवोलैक। ये जो नीचे वाला स्ट्रक्चर है ये नोवोलैक का है। देखिए इसे बोलते हैं नोवोलैक, दिख रहा है। जब नोवोलैक को आप हीट करते हैं बहुत सारी चेन्स को विद फॉर्मेल्डिहाइड, इट अंडरगोज क्रॉस लिंकिंग टू फॉर्म बैकेलाइट। और जब आप इसे फॉर्मेल्डिहाइड के साथ हीट करेंगे तो ये क्रॉस लिंकिंग ऐड हो जाते हैं और बैकेलाइट बना लेते हैं। और इसका जो यूज है वो पेंट वगैरह बनाने में यूज होता है नोवोलैक का। और बैकेलाइट का जो यूज होता है वो कॉम्स, फोनोग्राफ, रिकॉर्ड्स, इलेक्ट्रिकल स्विचेस, हैंडल्स ऑफ वेरियर यूटेंसिल्स बनाने में यूज होते हैं। जैसे आपकी जो होती हैं, दिख रहे हैं आपको ये चेस जो गोटीज होती हैं, कप्स वगैरह पर वर्किंग और यूटेंसिल्स बनाने में मेन यूज होता है बैकेलाइट्स का। उसके बाद आता है मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर्स। सो दीज पॉलीमर्स आर फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ मेलामाइन एंड फॉर्मेल्डिहाइड। मेलामाइन का स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये आपका रेजिन इंटरमीडिएट है
मेलामाइन और फॉर्मेल्डिहाइड से बनेगा रेजिन इंटरमीडिएट। फिर उसके बाद मेलामाइन पॉलीमर यूज देख लीजिए इसके। इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अनब्रेकेबल क्रॉकरी, जो टूटने वाली नहीं होती उसमें यूज होता है। ठीक है, यूज ऑफ मेलामाइन देखिए फायर प्रूफ जैकेट्स बनाने में यूज होता है। बैकेलाइट्स और मैनेमल्स दोनों ही थर्मोसेटिंग प्लास्टिक पॉलीमर्स हैं। उसके बाद बात करते हैं कोपॉलीमराइजेशन। व्हेन टू और मोर डिफरेंट मोनोमर्स आर अलाउड टू पॉलीमराइज टुगेदर द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ कोपॉलीमर। दो और उससे ज्यादा मोनोमर जब पॉलीमराइज होते हैं एक साथ, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड कोपॉलीमराइजेशन। कोपॉलीमर्स हैव प्रॉपर्टीज डिफरेंट फ्रॉम होमोपॉलीमर्स लाइक 1,3-ब्यूटाडाइईन और स्टाइरीन की रिएक्शन देखिए। ये आपका ब्यूटाडाइईन स्टाइरीन या ब्यूना एस फॉर्म करता है। देखिए ब्यूना एस जिसे बोलते हैं, ब्यूटाडाइईन और स्टाइरीन कोपॉलीमर है, दोनों की कंडेंसेशन रिएक्शन हुई है यहाँ पर। सो इट इज यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ऑटो टायर्स, फ्लोर टाइल्स, फुटवियर कंपोनेंट्स, केबल इंसुलेंट्स एटसेट्रा। सो दैट इज द यूज ऑफ ब्यूना एस। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर आपको ये देखिए ब्यूना एस और ब्यूना एन में कभी कभी इसके मोनोमर्स बोले जाते हैं। ब्यूना एन में क्या होता है आपका, वहाँ पर एक्रिलोनाइट्राइल होता है। ब्यूना एस में स्टाइरीन होता है और एक मोनोमर कॉमन रहता है, दैट इज 1,3-ब्यूटाडाइईन। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद बात करते हैं होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर में डिफरेंस देखिए। कोपॉलीमर प्रोड्यूस हैव बेटर स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। स्टाइरीन की दोनों के साथ रिएक्शन कराए 1,3-ब्यूटाडाइईन और एक्रिलोनाइट्राइल। तो देखिए टफनेस किस में आती है, ब्यूना एस। ये रेसिस्टेंस रहता है एक्रिलोनाइट्राइल स्टाइरीन। यूज देखिए दोनों के, टायर, फ्लोर टाइल्स, फुटवियर, केबल इंसुलेटर्स। इसके अलावा इरेजर भी आती है, सुपर इरेजर जिसे बोलते हैं, जिसमें पेंसिल्स वगैरह पेन वगैरह को इरेज करने के लिए पावर होती है। वो आपकी रबर ट्री से आपको रबर मिलती है। रबर के बारे में बात करें तो रबर आपकी 3 टाइप्स होती है, नेचुरल, वल्कनाइजेशन और सिंथेटिक रबर। जैसे एग्जांपल आइसोप्रेन में आप देख सकते हैं नेचुरल रबर का। देखिए ये आपका आइसोप्रेन है, 2-methyl-1,3-ब्यूटाडाइईन और Cis-1,4। तो देखिए स्टूडेंट्स किस तरीके से रबर के स्ट्रेच होती है, स्ट्रक्चरेबिलिटी रहती है। सिस पॉली आइसोप्रेन में रहती है ये आपकी स्ट्रक्चरेबिलिटी, आपकी रबर बैंड जिसे बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसे नोट करते चलिएगा आप लोग। नेचुरल रबर देखिए, नेचुरल रबर में बी कंसीडर्ड एज अ लीनियर पॉलीमर ऑफ आइसोप्रेन alpha-methyl-1,3-butadiene and is also called Cis-1,4 polyisoprene. The cis polyisoprene consists of various chains held together by weak van der Waals interaction and has a coiled structure, thus it can be stressed like a spring or exhibit elastic properties. इलास्टिक प्रॉपर्टीज रहती है इसमें। दिख रहा है स्टूडेंट्स आपकी रबर में, ये नेचुरल रबर आपको ट्रीज से मिलती है और उसी से नेचुरल रबर फॉर्म किया गया है। वैक्यूमाइज्ड रबर की बात करते हैं। वैक्यूमाइजेशन is the heating of natural rubber with sulfur and an aptitude additive to improve its physical properties. On vacuumization, sulfur forms cross links at the reactive sides of the double bonds and thus rubber get stiffed. इसे क्या करा जाता है, सल्फर के साथ रिएक्शन कराई जाती है या एप्टीट्यूड एडिक्टिव यूज किया जाता है रॉ रबर को हाई टेम्परेचर पर एक्रोलिन की प्रेजेंस में। तो वहां पर वैल्कनाइज्ड रबर ऐसे सल्फर की प्रेजेंस में अटैच हो जाता है, क्रॉस लिंक बना लेता है। दिख रहा है स्टूडेंट्स आपको, नेचुरल रबर वैल्कनाइजेशन होने पर ही आपका सल्फर रबर बनाता है। इसके यूज भी आप देखिए, ये देखिए स्टिकली होता है, ये नॉट वेरी स्टिकी, वैल्कनाइज्ड, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, अनस्टेबल ओवर अ वाइड टेम्परेचर रेंज, रेसिस्टेंट टू एब्रिगेशन। इसका इफेक्ट दिख रहा है आपको, कार टायर्स, शूज सोल्स वगैरह में यूज किया जाता है इसका वल्कनाइज्ड रबर। नेक्स्ट बात करते हैं सिंथेटिक रबर्स। These are either homopolymer of 1,3-butadiene derivatives or copolymer of 1,3-butadiene or its derivatives with another unsaturated monomer. Rubber-like polymer होता है, can be vulcanized, is called synthesized rubber. इसमें क्लोरोपिन आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, ऑक्सीजन और पेरोक्साइड की प्रेजेंस में नियोप्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। इसका एग्जाम्पल आप नियोप्रिन का देख लीजिए, जिसका हम ब्यूना एस में यूज करते हैं। नियोप्रिन देखिए 1,3-butadiene डेरिवेटिव्स रहते हैं, ये यूज होता है इसका कन्वेयर बेल्ट्स में, गैजेट्स में और हॉर्सेज वगैरह में। तो देखिए ये ब्यूना एस का यूज है, हॉर्सेज, गैजेट्स, कन्वेयर बेल्ट्स।
इसके अलावा ग्लव्स, बोट्स वगैरह में भी यूज़ होता है। तो देखिए ये ब्यूनेस नाइट्राइल रबर है, ये नियोप्रेन है, 1,3-ब्यूटाइडाइन डेरिवेटिव्स रहते हैं, एक्रिलोनाइट्राइल रहता है आपका इसमें। दिख रहा है स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो ये आपके पेरोक्साइड्स की प्रेजेंस में होते हैं। इसके अलावा पेट्रोल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स वगैरह में भी इसका यूज़ किया जाता है। यहाँ पर आपका रबर कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स, एक टाइप। थोड़ा सा इसमें अभी और बाकी रह गया है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर और एडिशन पॉलीमर्स एट अ ग्लांस। देखिए इसमें आप देख सकते हैं कुछ एग्जांपल्स। ओके स्टूडेंट्स, वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री लर्निंग विद राहुल गुप्ता। स्टूडेंट्स वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों से। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे एट होम, बी सेफ, एंजॉय द फैमिली। गुड बाय स्टूडेंट्स।